हेलो गाइज, हम यहाँ पर क्लास 10th की कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूनिट 4 को पढ़ेंगे। यूनिट 4 ये क्या है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। कार्बन क्या होता है? कार्बन एक नॉन मेटल होता है। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है। जो कार्बन है, कार्बन एक लैटिन वर्ड है कार्बो लैटिन वर्ड से निकल कर के बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कॉइल। हमारे पास में जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन की मात्रा 0.02% पाई जाती है। और एटमॉस्फियर में जो कार्बन की मात्रा होती है वो आपकी अप्रोक्सीमेट 0.03% इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 और मास नंबर कितना होता है? 12। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है इसके अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 क्या होते हैं आपके पास में? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप सबको पता है कि जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके क्या होते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, और अंदर कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन प्लस में 6 न्यूट्रॉन। ठीक है। जिस सेल में ये घूमते हैं इन्हें क्या कहते हैं? K, L, M और N सेल कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। आप जानते हैं कि K सेल, L सेल, M सेल और N सेल। K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। अब बात आती है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इट मीन्स अगर इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं K और L सेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट और 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी सेल में, L सेल में आ जाते हैं। ठीक है। एल सेल जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। कौन सी सेल कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल भी कहेंगे, वैलेंस सेल भी कहेंगे। ठीक है। इसे आउटर मोस्ट और वैलेंस सेल कहेंगे। तो ना तो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट डेवलप होता है कि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनमें किस प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है। आयनिक पाए जाते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आज तक कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना जो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को क्या कर सके? डोनेट कर सके, या दूसरे से 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सके? गेन कर सके। ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या बनती है कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या किया जाए कि 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाए। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाई कार्बन कंपाउंड डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वाई कार्बन कंपाउंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। सबसे फर्स्ट है कि पहला होता है वाई कार्बन कंपाउंड डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। ये है आपके पास में पहला क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है। क्योंकि जो कार्बन होता है, कार्बन एक नॉन मेटल है, उस नॉन मेटल के बाहरी कोश में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? आयोनिक बॉन्ड बनते हैं बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम। अगर ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन, चार इसके बाहरी कोश में है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में है, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी दूसरे से गेन कर ले तो इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6 प्लस में 4 कितने हो जाएंगे? 6 प्लस में 4 कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। बट जो प्रोटॉन है वो कितने रहेंगे? 6 ही रहेंगे। इस तरीके से ये सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन आती है कि ये अगर 4 के 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, तो डोनेट करने के लिए इसे कितनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी?
जो इसके पास होती नहीं है। ये रीज़न है कि ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे सकता है। अगर लेगा तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बट प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? मस्ट होते हैं। दूसरा केस आता है कि ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब इसके न्यूक्लियस में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में कि कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं आपके पास में? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, दीज आर द दोज बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम। 2 एटम के बीच में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, आपस की साझेदारी होती है, उसे क्या कहते हैं? हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे? 4 तो इसका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते ही हैं 4, और दूसरे के साथ में क्या कर लेता है? ये शेयर कर लेता है। इस तरीके से ये कौन सी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है? ये कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। अब बात आती है कि भाई इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आपके पास में Cl2 मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, ये डिफरेंट क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में मीथेन मॉलिक्यूल हो गया, और आपके पास में बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कैसे? ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आया, इसके बाहरी कोश में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस में एक और हाइड्रोजन आया, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसने इसके साथ, इन इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या की? शेयरिंग की। तो इसका क्या हो गया? डुप्लेट कंप्लीट, और इस वाले हाइड्रोजन का भी क्या हो गया? डुप्लेट कंप्लीट। इस तरीके से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड बन गया। हमें पता होना चाहिए कि अगर आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल। अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है तो कैसा होना चाहिए? डबल। अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 है, तो कैसा बॉन्ड बनता है? आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन का लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो बाहरी कोश में कितने हैं डिस्ट्रीब्यूशन से? 2,5। तो यहाँ पर कितने पाए जाएंगे? 5। तो 1 2 3 4 5। दूसरे नाइट्रोजन के साथ में आएगा 1 2 3 4 5। तो 5 तो हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? ये शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? ये शेयरिंग करेगा। इस तरीके से ये भी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। और 6 इलेक्ट्रॉन से कैसा बॉन्ड बनता है? ट्रिपल। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। सेम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। इस तरीके से ये होना चाहिए कंसेप्ट कि ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के। चाहे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अब कार्बन का लेते हैं। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 एंड 4। 4 हाइड्रोजन उसके पास आते हैं 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के। इस तरीके से ये आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा? हाइड्रोजन ने क्या किया? डुप्लेट कंप्लीट। हाइड्रोजन ने क्या किया? डुप्लेट। हाइड्रोजन ने क्या किया? डुप्लेट कंप्लीट। और कार्बन ने क्या किया? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से मॉलिक्यूल CH4 क्या हो गया? आपके पास में स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके पास में कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कौन? कार्बन। ये आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ना तो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ये ले सकते हैं। इनकी मजबूरी बन जाती है। क्या मजबूरी बन जाती है? कि ये क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे विद द कार्बन एटम और अदर एटम। कार्बन के साथ भी बन सकता है वो कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरे के साथ भी बन सकता है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपके पास में टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड आपके 3 टाइप्स के पड़े। सिंगल पड़ा, डबल पड़ा, और क्या पड़ा? ट्रिपल पड़ा। सिंगल में क्या होती है? कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है? 2 की। डबल में कितने की होती है? 4 की। और ट्रिपल में कितने की होती है? आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? आपके पास में शेयरिंग होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज, ठीक है, किसकी? कोवेलेंट कंपाउंड की। सबसे मेन बात, कोवेलेंट कंपाउंड कहते कैसे हैं? कोवेलेंट कंपाउंड होते क्या हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स होते क्या हैं? ऐसे कंपाउंड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं? बने हुए होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो कौन से बॉन्ड के द्वारा बने हुए होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बने हुए होते हैं, उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड हम कहते हैं।
फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट कहता है कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी में सबसे पहला टर्म आता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड खुद तो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बट जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द एटम्स ऑफ ए बॉन्ड, क्या है आपके पास में, जो एटम इस बॉन्ड को बनाते हैं उनके बीच में उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो बड़ी ही क्या होती है, वीक होती है। समझ में आया। कोवेलेंट बॉन्ड तो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी वीक। बट इनके जो 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 एटम मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उन एटम्स के बीच की जो क्या होती है आपके पास में, उन एटम्स के बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स होती है, जिस फोर्स के द्वारा वो एटम आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, वो बड़ा ही क्या होता है, वीक होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि आपके पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड, अगर उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इट मीन्स उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, वीक ही रहेगा। तीसरा है, कोवेलेंट कंपाउंड किसकी वजह से बनते हैं, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें फ्री आयंस की ज़रूरत होती है, जबकि फ्री आयंस कोवेलेंट कंपाउंड में होते ही नहीं है। दैट्स वाई दे आर द बेड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी थी कि कोवेलेंट बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ ए bond is very very weak. That's why they have the low melting and boiling point. These bonds are formed by the mutual sharing of the electron and they do not have the free ions. That's why they are the bad conductor of the electricity. ये क्या हो जाती हैं आपके पास में, प्रॉपर्टीज हो जाती हैं किसकी, कोवेलेंट कंपाउंड की। और कोवेलेंट कंपाउंड किसी भी स्टेट में क्या नहीं करते, आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से पास आउट नहीं होने देते। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पास में इन टॉपिक से, जो अभी तक हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं बोर्ड के अंदर क्लास 10th में। ठीक है, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड, ये 2019, 20, 21, 23 और 24 में आया हुआ है। ये कहते हैं आपके पास में कोई दो प्रॉपर्टीज बताइए कोवेलेंट कंपाउंड्स की। तो सीधी सीधी सी बात है कि क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, एंड बेड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये कोई भी दो प्रॉपर्टी आप बता सकते हो। नेक्स्ट है, वाई डू कोवेलेंट कंपाउंड हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वही चीज़ रिपीट है। इट इज़ बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए होते हैं और वो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो उन्हें तोड़ने के लिए जब उनकी फोर्स ही क्या होगी, वीक होगी, तो उस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी की ज़रूरत लगानी पड़ेगी, और कम एनर्जी की ज़रूरत लगानी पड़ेगी तो इट मीन्स उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। ये दोनों क्वेश्चन बंधे एक साथ में आए हैं 2018 में, 2022 और 23 में। दूसरा है, वाई डू कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी बताया गया है कि कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिल करके बने हुए होते हैं। मतलब वो कोई आयन क्या नहीं छोड़ते हैं, फ्री नहीं छोड़ते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं, बंधे हुए होते हैं। दैट्स वाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके पास में, वाई डज CCl4 डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रो इट कंटेन द क्लोरीन। ये 2018 में, 19 में, 20, 22 और 24 सब में आया हुआ है। ठीक है, ये कहते हैं आपके पास में जो CCl4 का मतलब क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं करने देता। क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, और कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब होता है कि इसके पास कोई फ्री ऑफ आयंस नहीं है, चाहे वो क्लोरीन ही क्यों नहीं रखता। बट क्लोरीन के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जो क्लोरीन है उसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द कार्बन एटम। तो जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और इसके पास कोई फ्री ऑफ आयंस नहीं रहते, जिसकी वजह से क्या करता है, ये आपके पास में CCl4 है, वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से पास आउट नहीं होने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, डिफरेंशिएट बिटवीन द आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहते हैं आपके पास में आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं।
आयनिक बॉन्ड के द्वारा। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द कम्प्लीटली ट्रांसफरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू द नॉन मेटल। एक मेटल इलेक्ट्रॉन को देता है तो नॉन मेटल क्या करता है? गेन करता है। मेटल जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो लेता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद है कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, अभी पढ़ा है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू नॉन मेटल, दो नॉन मेटल के बीच में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। ठीक है। इनके अंदर जो एटम, जो आयंस इन्हें बनाते हैं किसको? आयनिक कंपाउंड्स को। उनके बीच में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जबकि यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। बट इनका क्या होगा? लो होगा। ये जनरली हार्ड पाए जाएंगे। और ये कैसे पाए जाएंगे? लिक्विड और गैसियस फॉर्म में पाए जाएंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे किसमें? मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक्वस वर्ड का मीनिंग होता है कि जो पानी में घोलने के बाद जब तक भाई आयनिक कंपाउंड सॉलिड अवस्था में है, तब तक वो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देंगे। बट जैसे ही वो किस में चले जाते हैं, उनका घोल बना दिया जाता है पानी के अंदर, या मोल्टन, ना वो कम्प्लीटली सॉलिड अवस्था में होती है ना कम्प्लीटली लिक्विड में होती है। मोल्टन स्टेट का मीनिंग होता है आइस का बाउल हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया, वो क्या करना स्टार्ट कर दिया? पिघलना स्टार्ट कर दिया उसने। उस वाली स्टेट को क्या कहते हैं? मोल्टन स्टेट। तो आयोनिक कंपाउंड किसमें? एक्वस और मोल्टन स्टेट में अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देते हैं। बट ये किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं होने देते हैं? पास आउट नहीं होने देते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर हमारे पास में क्या आए हुए हैं? क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ है अप्रैल 2024 में। ये आपके पास में कार्बन कंपाउंड के बारे में पूछा गया है। क्या वे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? अभी तो पढ़ाया हमने, अभी तो पढ़ा है कि वे क्या कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कोई स्ट्रॉन्ग होता है? नहीं, वो कैसा होता है? वीक होता है। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। उसके बाद है एसर्शन और रीजन वाले। 2020 और 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एसर्शन कह रहा है कार्बन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। सीधे सीधे पता चल रहा है कि एसर्शन क्या है? गलत है। क्योंकि कार्बन किसी को इलेक्ट्रॉन को ना देता है ना लेता है। कार्बन तो क्या करता है? शेयर करता है। ठीक है। उसके बाद है कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। सही बात कह रहा है कि वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड हैज टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन विद द कार्बन और अदर एलिमेंट। हाँ, वो उनके साथ शेयर करके अपने ऑक्टेट को क्या करता है? कंप्लीट करता है। इसका मतलब क्या है? एसर्शन तो क्या है? हमारा गलत है। और रीजन हमारा क्या है? आपके पास में सही है। ठीक है। ये कहते हैं आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में वर्जेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। उसको हम नेक्स्ट वाली टर्न पर पढ़ेंगे। ये यहीं तक था। अभी तक कोवेलेंट कंपाउंड से रिलेटेड कार्बन और कार्बन क्या होता है? कार्बन एक नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल होने के साथ साथ कार्बन क्या होता है? आपके पास में कैसा बॉन्ड बनाता है? वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है। किस रीजन से वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं? क्या रीजन रहे जिसकी वजह से उसने आयनिक बॉन्ड नहीं बनाया? कैसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है या लो होता है? अभी तक ये ही वाले क्वेश्चंस क्या आए हैं आपके पास में? इंपॉर्टेंट आए हैं। और ये हमने आपको प्रीवियस ईयर दिखा दिए हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। थैंक यू।